हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 400 यहाँ पर 53 है। आप पार्ट नंबर 452 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 55 जो है यहाँ पर आपको 40 समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 30 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं सिंबल कर है। देखिए यहाँ पर 55 को क्या करेंगे कि 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 30 को रखेंगे। देखिए यानी 55 दिख रहा है, 55 में से 9 को माइनस कर देंगे ना, कितना आ गया? 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 30 दिख रहा है, तो 30 में भी क्या करते हैं 9 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर कोई एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 8 लेकर हो रहा है, 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर 56 हो रहा है, 56 से 104 हो रहा है, 104 से 168 हो रहा है, 168 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद क्या दिख रहा है कि देखिए 8 से क्या लिख रहा है 16 24 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्लस करेंगे 16 करेंगे, ठीक है ना। ठीक है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 24 लिख रहा है, तो 24 ले क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है, तो 24 में अगर यहाँ पर आपको 32 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए 32 को जोड़ देंगे यहाँ पर 56 आ जाएगा। 56 से 104 लिख रहा है, तो 56 में यहाँ पर क्या करते हैं 48 को जोड़ते हैं। जब 56 में यहाँ पर 48 को जोड़ देंगे यहाँ पर 104 आ जाएगा। तो 104 से क्या लिख रहा है 168 लिख रहा है। 104 में अगर यहाँ पर आपको 64 को जोड़ते हैं, ठीक है ना, जब 64 को जोड़ देंगे तो 168 आ जाएगा। तो 168 में क्या करेंगे, मानिए 168 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। उसे पहले एक बार नीचे देखिए, यहाँ पर आपको 16 से क्या लिख रहा है 32 लिख रहा है, यानी 16 में 16 को जोड़ देंगे 32 आ गया। 32 लेकर लिख रहे 48 लिख रहा है, तो यहाँ पर 16 को जोड़ते हैं तो यानी 32 में 16 को जोड़ेंगे 48 आ जाएगा। 48 लेकर लिख रहे 64 लिख रहे हैं, 48 में भी 16 को जोड़ेंगे 64 आ जाएगा। और 64 में क्या करते हैं, तो यहाँ पर 64 में भी क्या करते हैं 16 को जोड़ेंगे। जब 64 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, यानी यहाँ पर आपको 80 आ जाएगा। कितना क्या 80 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थ कितना क्या 80 आ गया। और 80 को आप क्या करते हैं 168 में जोड़ेंगे, 80 को 168 में जोड़ेंगे, 168 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना क्या, यानी 200 यहाँ पर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना का 248 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 248 हो जाएगा। तो 248 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए रेखा को किसी परीक्षा में यानी शीर्ष से 16वीं और नीचे से यानी 18वीं रैंक प्राप्त हुई है, ठीक है। कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए रेखा यानी रेखा को किसी परीक्षा में, रेखा जो है किसी परीक्षा में शीर्ष ले यानी ऊपर से 16वीं यानी 16वीं रैंक प्राप्त की है और नीचे से क्या की है देखिए यानी 18वीं रैंक प्राप्त हुआ है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, रेखा जो है ना रेखा वो रेखा देखिए शीर्ष ले कितने हैं 16वें स्थान पर है, तो 16वीं पर रखेंगे। और नीचे से क्या दिख रहा है 18वीं दिख रहा है, तो नीचे से यहाँ पर 18वीं हो गया। अब रैंक प्राप्त हुई है, बोल रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, यानी कक्षा में कुल कितने छात्र पूछेगा या कितने छात्र हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए 8 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 14 आ गया। 14 के 4 हाथ में अगर 1 हो गया, और 1 का 1 2 एक हाथ से लिया 3 हो गया। 34 में से 1 घटा लेंगे कितना बचेगा, ये 33 आ गया। 33 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी सी यानी क्रेडिट, देखिए यहाँ पर लिखे CREAT यानी क्रिएट को क्या लिख रहे हैं, देखिए 85 66 29 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। और यहाँ पर ITEMS को क्या लिख रहे हैं, यानी 96 773
नहीं 96,713 दिया है के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा? देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दिया है जिसमें यहाँ पर देखिए क्रिएट को क्या लिख रहा है 85, 66, 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर ITM इस MS के क्या लिख रहा है 96,713 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी का क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए ये पहले सबसे पहले क्रिएट को लिखते हैं, यानी क्रिएट CREA। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ठीक है, क्रिएट हो गया, ठीक है ना। क्रिएट को क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 85 लिख रहा है, ठीक है, 85, 66 और 29 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, I लिख रहा है, T लिख रहा है, E लिख रहा है, M लिख रहा है, S लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है 96,713 आ गया है। उसी कूट भाषा में आपको बताना है कि टी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, यानी टी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, टी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के सवाल में क्या करते हैं ना, इस तरह के सवाल में यहाँ पर आपको देखिए यानी अक्षर दिख रहे हैं, अक्षर में कॉमन मिलाएंगे, ये संख्या दिख रहा है, संख्या में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, दोनों में आपको कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको इसमें कॉमन मिलेंगे और इसमें कॉमन मिलेंगे। देखिए इसमें आपको टी दिख रहा है, इसमें भी आपको टी दिख रहा है, और इसमें कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहिएगा कि ई भी मिल रहा है, इसमें भी आपको ई मिल रहा है, ठीक है। अगर आई देखिए आई क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर ई भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ई और टी दोनों को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ई मिल रहा है, लेकिन ई तो एक ही है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है, दो को कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें भी आपको संख्या में कॉमन मिल जाते हैं, संख्या में देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 मिल रहा है, इसमें भी आपको 6 मिल रहा है, और इसमें कहीं मिल रहा है 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5, 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, नहीं हाँ 9 में मिल रहा है, देखिए 9 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, देखिए 9 भी मिल रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 6 भी दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, टी को पूछा है, आपको क्या पूछा है, टी को पूछा है। देखिए टी का कूट क्या हो जाएगा, तो टी का यहाँ पर 6 हो जाएगा, टी का क्या हो गया 6 हो जाएगा, और ई का कूट क्या दिख रहा है, तो ई का आपको 9 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे टी का पूछा है, तो टी का कूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, से बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे या किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर आपको ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बन गया, और यहाँ से क्या बनेगा, देखिए ई वाला आकृति जो है ना, इसको हम पलटेंगे तो आपको इधर बन जाएगा, ठीक है ना, इधर बन जाएगा, ठीक है, इधर बन गया। इधर कैसे बन रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे बन गया यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे कर लेंगे। अब देखिए ई वाला आकृति ऐसे है, त्रिभुज ऐसे बना ना, तो हम पलटेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन गया, देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है, इस तरह हो गया। अब ई वाला जो आकृति है ना, देखिए ई वाला, अब इसको कहाँ बनेगा, देखिए इसको ऐसे बनेगा, ये हो गया। अब देखिए ई वाला आपके आकृति ऐसे है, लेकिन हमको बनाना कैसे है, देखिए यानी इसको ऐसे मिला देंगे थोड़ा सा, इसमें देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे बन गया, ठीक है, इस तरह के बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको वास्तविक आकृति हो गया। जब इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस तरह से दिख जाएगा। अब इस तरह का आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी में दिख रहा है, हाँ डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला बताना क्या आपको, देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और बाद भी एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, से बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसके कहने का मतलब कि यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं, बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है ना, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले क्या दिख रहा है,
यह संख्या दिख रहा है, जिनके पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक क्या है, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये संख्या हो गया। यानी इसके कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या है, जिनके बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या दिख रहा है, एक हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रतीक दिख रहा है, प्रतीक के पहले भी संख्या, प्रतीक के बाद भी संख्या है, और इसमें कहीं प्रतीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए ये प्रतीक दिख रहा है लेकिन इसके पहले संख्या नहीं है, प्रतीक आ गया, बाद में संख्या आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर आपको बताना क्या है, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 ऐसी यहाँ पर प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है, यानी 4 गो है। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर चीन, चीन जो है यहाँ पर आपको यानी बीजिंग से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि ब्राजील जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंबल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर चीन, चीन जो है यहाँ पर आपको बीजिंग से समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्राजील को रखें, ठीक है। देखिए यहाँ पर चीन, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, तो यहाँ पर राजधानी को रखते हैं, ठीक है, राजधानी है। यानी देखिए चीन की राजधानी बीजिंग है, उसी प्रकार से ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजधानी, ठीक है ना, राजधानी हो गया। तो यहाँ पर राजधानी दिख रहा है, यहाँ पर ब्राजील की राजधानी क्या हो गया, ब्रासिलिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ब्रा, ठीक है, ब्रासिलिया, ठीक है, ब्रासिलिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रासिलिया हो गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, ब्रासिलिया हो जाएगा। तो ब्रासिलिया को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ई एफ के एल एम और जेड एक ही इमारत की अलग अलग 6, देखिए बोल रहा है कि 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। यानी इमारत में सबसे निचले मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल की संख्या 2 है, ठीक है। और इसी क्रम में ऊपर बढ़ते हुए मंजिल की देखिए सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 है। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एल और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई के ऊपर केवल के रहते हैं, सम संख्या, देखिए एफ सम संख्या वाली मंजिल पर आता है, तो एल सबसे निचली मंजिल पर आता है, तो एम और के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल करा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ई एफ के एल एम और जेड एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर आते हैं। देखिए ये सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, तो यहाँ पर देखिए एक ही इमारत के 6 मंजिलें यहाँ पर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 मंजिल पर हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए निचली मंजिल की संख्या 1 है, तो निचली मंजिल की संख्या नीचे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके ऊपर वाली मंजिल की संख्या 2 है, तो इसके मंजिल वाली संख्या के ऊपर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यानी इसी क्रम में सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या क्या 6 हो गया, यानी इसी क्रम में चलेंगे तो 2 के बाद में 3 4 5 6, यानी सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बोल रहा है कि के और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो के और जेड के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर के कहाँ रखते हैं, मान लीजिए देखिए बोल रहे हैं ना कि सॉरी एल और जेड दिया है, तो एल को यहाँ पर रखते हैं और जेड को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति हो गया ना, 2 व्यक्ति हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई के ऊपर केवल के रहता है, तो यहाँ पर ई के ऊपर केवल के, तो ई को यहाँ पर रखते हैं, उसके ऊपर में केवल के रहता है, ठीक है, के हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एफ सम संख्या वाली मंजिल पर आता है, लेकिन एफ है ना, एफ है वो सम संख्या है, तो सम संख्या यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एफ यहाँ पर रखता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एल का सबसे निचली मंजिल पर आता है, हाँ एल सबसे निचली मंजिल पर हो गया, यहाँ तक तो ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि एम और देखिए एम और के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एम को रखते हैं, एम और के बीच में ये एम दिख रहा है और के दिख रहा है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 व्यंजन में से कौन सा व्यंजन बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको आम दिया है, आलू दिया है और किताब दिया है। देखिए आम के आलू से समित है नहीं, आलू क्या किताब से समित है नहीं, किताब के आम से समित है नहीं, ये तीनों का वेन डायग्राम आपको अलग अलग बनेगा क्योंकि ये तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रही है। देखिए
यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, ये आम हो गया, ठीक है, आम हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आलू दिख रहा है, ठीक है ना, आलू हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये किताब दिख रहा है, ठीक है, किताब का आपको अलग बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए तीनों आपको अलग अलग बनेगा, तीनों का वेन डायग्राम किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रही है, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रणय बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि प्रणय बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और पूर्व की दिशा की ओर यहाँ पर गाड़ी 8 किलोमीटर चलाता है। उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ये दक्षिण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर आपको गाड़ी क्या चलाता है, यहाँ पर ए से प्रारंभ करता है और पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हाँ ये पूर्व की तरफ 8 किलोमीटर चलता है, तो 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ हो गया, ठीक है। आगे देखिए कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, 11 किलोमीटर हो गया। और आगे बोल रहा है कि दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी 12 किलोमीटर ना, हाँ यहाँ पर दाहिने मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, ठीक है ना, ये 12 किलोमीटर हो गया है। बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर यहाँ पर दाहिने मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है, ये 13 किलोमीटर हो गया है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि वो अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी अंतिम बार 4 किलोमीटर यानी पर दौड़ता है, किधर, यानी पूर्व की तरफ, नहीं सॉरी दाहिने ना, यहाँ पर देखिए दाएं, हाँ वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, हाँ यहाँ से दाहिने मुड़ते हैं, ठीक है, और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो 4 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो यहाँ पर पी को रखते हैं, पी पर रुक जाता है, ये क्या दिख रहा था, ए दिख रहा था, ठीक है, रुक जाता है। तो ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको ए पर दोबारा जाने के लिए वो कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है, पी से ए पर आने के लिए ना उसको कितने दूरी और किस दिशा में चाहिए, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तो हमको दिख रहा है कि दक्षिण दिशा दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दक्षिण दिशा दिख रहा है, दक्षिण की ओर हो गया है, यहाँ पर दक्षिण की ओर तो दिख रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दक्षिण की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको ये क्या दिख रहा है, 11 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से अगर रखेंगे 11 किलोमीटर, इधर ये वाला भागेंगे ऊपर में क्या 2 किलोमीटर, क्योंकि 11 में से यानी 13 हो गया, 13 ये टोटल कितना है 13 में से जब 11 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 2 किलोमीटर भी हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या दिख रहा है, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए बिंदु ए से दोबारा यानी बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में जाना चाहिए, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा में जाना चाहिए 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।